आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब कारखाना, विकल्प एक को चुन लिया आपने तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 72 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। विकल्प 4 को बिल्कुल सही जवाब, दारा योशा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है? तो सुंदरता की विशेषता कौन बता रहा है? अत्यंत, यानी विकल्प 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। तो उर्वशी सुंदर है, उर्वशी की विशेषता बता रहा है सुंदरता, तो यह क्या हो गया? विशेषण। और इस सुंदर की विशेषता बता रहा है अत्यंत। वह सुंदर है तो कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो यह प्रविशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 74 है, समा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब, अगर आपने समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप चुना है तो विकल्प 3 बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? त को चुना आपने तो विकल्प 3 राइट आंसर। ये कंठ है, ये ओष्ठ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो जवाब में विकल्प एक को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, विकल्प एक को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब 11 सर्वनाम, विकल्प 3 को चुना, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देशार्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, विकल्प एक को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कबीर के आलोचक कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब डॉक्टर धर्मवीर को चुना आपने तो विकल्प 3 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अव्यय शब्द जो होते हैं वे अविकारी होते हैं, विकल्प एक सही जवाब। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? दिए गए विकल्पों में आपको तत्सम शब्द बताना है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब वर्षा, विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है।
बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य या कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य या कथन किसका है? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प 3 को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 84 है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब आपने विकल्प 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85 की इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब आपने विकल्प 1 को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 86 है कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है हरिवंश राय बच्चन को, तो विकल्प 1 राइट आंसर। आगे ईशिता गीत गाएगी इस वाक्य यह वाक्य किस काल का सूचक है? तो ईशिता गीत को क्या करेगी? गाएगी, यानी भविष्यत काल है, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब नव्य को सेलेक्ट किया, विकल्प 3 तो राइट आंसर। आगे इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब विकल्प 1 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 90 है कि इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? और दिए गए विकल्पों में विकल्प 1 को चुन लिया आपने की, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि इनमें से उर्दू के उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब खुशबू, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब श्याम सुंदर दास को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब विकल्प 3 हो जाएगा, वह अनेक बोलियां बोलता है। अगला प्रश्न इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? और पितृविभक्ति विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 है कि भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने डिंगल को चुना, तो विकल्प 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? और उत्तर में करण कारक विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर। आगे इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब श्याम हंसता है, विकल्प 3 को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 98 है कि इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? अलमा कबूतरी विकल्प एक को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यह संख्यावाचक विशेषण बनेगा विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100, इनमें से संदेश राशक का रचनाकार पूछा जा रहा है। काफी आसान सा जवाब, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने अब्दुल रहमान विकल्प 2 को चुना होगा। आगे, अंधा युग इसमें से किस विधा की रचना है? तो अंधा युग विधा के देश से क्या है? तो गीत नाट्य है, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो धनिया शब्द इसमें पुल्लिंग है, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा शब्द हर्ष का विलोम है? हर्ष का विलोम शोक, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब बघेली को चुना आपने तो विकल्प 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब अनासक्त, विकल्प 1 राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 106 है कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि आत्मने पद के रचनाकार कौन? अज्ञेय को चुना आपने तो विकल्प 3 सही जवाब। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब स्थानवाचक, विकल्प 3 को चुना तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब अभि उपसर्ग, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कथा सत्सर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब चंद्रकांता, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब इन प्रत्यय, विकल्प 1 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्या आप तैरना जानते हैं? यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है, तुरंत आप जान जाएंगे कौन सा है। प्रश्न सूचक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची नहीं है? तो अंतर्ध्यान, अदृश्य, ओझल के पर्याय हैं रोशनी, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प 1। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा द्रंग भाषा है? जवाब में आपने तेलुगु को चुन लिया तो विकल्प 1 राइट आंसर।
आगे अशक्त शब्द का विलोम शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब सशक्त, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन बताना है। तो विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। 118 से 126 तक के प्रश्न जो हैं वो गद्यांश पर आधारित हैं। किसी भी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति में कार्य कुशलता आती है और फिर निपुणता में बढ़ोतरी होती है। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति असंभव से संभव कार्यों को भी संभव बना लेता है। योग साधना के साधक अभ्यास के दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। सफलता प्राप्त करने का एकमात्र साधन या मार्ग निरंतर अभ्यास है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य में निपुण नहीं होता, अभ्यास के द्वारा ही कालांतर में लब्ध प्रतिष्ठ बन जाता है। जो जड़मत अर्थात मूर्ख होते हैं वे अभ्यास के द्वारा ही सुजान अर्थात बुद्धिमान बन जाते हैं। अभ्यास आत्मविश्वास का सर्वोत्तम साधन है। भगवान सभी को बुद्धि देता है। जो लोग अभ्यास करते हैं वे बुद्धिमान और महान बन जाते हैं। बोप देव का मन आरंभ में पढ़ाई में नहीं लगता था। वह विद्यालय से किसी न किसी बहाने भाग जाता था। एक दिन जब वह विद्यालय से भाग कर आया तो रास्ते में उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए पनघट पर गया। वहां उसने देखा कि रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर के निशान पड़ गए हैं। उसके मस्तिष्क में विचार आया कि बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो मैं भी अभ्यास के द्वारा विद्वान बन सकता हूँ। वह विद्यालय लौट आया और मन लगाकर पढ़ने लगा। वह निरंतर अभ्यास करते हुए संस्कृत का महान व्याकरण बना। इसी प्रकार एकलव्य निरंतर अभ्यास के द्वारा धनुर्विद्या में निपुण हुआ। उसे गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था, लेकिन निरंतर अभ्यास से वह सफल हो गया। आज संसार में जितने भी श्रेष्ठ विद्वान, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, संगीतकार, गायक अथवा अन्य व्यवसायों में विख्यात व्यक्ति हैं, वे एक ही दिन में प्रसिद्ध या निपुण नहीं बन पाए, बल्कि उन्होंने कठोर परिश्रम और तप किया है। वह निरंतर अभ्यास किया तथा निरंतर अभ्यास किया है। हमारी प्रत्येक योजना तभी सफल होती है जब हम निरंतर अभ्यास और कठोर परिश्रम के द्वारा उस योजना के तहत कार्य करें। सभी कार्य परिश्रम तथा अभ्यास से होते हैं, केवल सोचने से नहीं। अब प्रश्न संख्या 118 है कि अभ्यास से असंभव कार्य भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? तो निपुणता का विकास होता है। विकल्प 2 राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अभ्यास को कितना सर्वोत्तम साधन माना गया है? अभ्यास को किसका सर्वोत्तम साधन माना गया? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब आपने सफलता का सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। बोपदेव संस्कृत के महान व्याकरण कैसे बने? तो उन्होंने जो है निरंतर क्या किया? मन लगा करके विद्या अध्ययन किया। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक योजना की सफलता के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब प्रश्न संख्या 121 का सही उत्तर निरंतर चिंतन करना। विकल्प 1 राइट आंसर। कठोर परिश्रम करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, लेकिन चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। आगे बोप देव की क्या दिनचर्या थी? तो विद्यालय से वह किसी न किसी बहाने भाग जाता था। विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विद्यालय का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब विद्याधनालय विद्यालय। विकल्प 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह पानी पीने के लिए पनघट पर गया। इस वाक्य में के लिए में कौन सा अव्यय है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब प्रश्न संख्या 124 का सही उत्तर बनेगा संबंध बोधक। विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक ही दिन में प्रसिद्ध या
निपुण नहीं बन गए, इसमें समुच्चय बोधक क्या है? तो विकल्प दो, या। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अध्ययन संज्ञा से बना विशेषण क्या होगा? प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब अध्येयता, विकल्प दो को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करिए। काव्यांश पर आधारित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 127 से 132 तक के। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, उनके श्यामल नील सलील समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर दिस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है। प्रश्न संख्या 127 है कि कवि ने पहाड़ की चोटियों पर किसे देखा? तो उन्होंने बादलों को देखा, विकल्प दो राइट आंसर। ओश की बूंदें होती हैं, प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब हो जाएगा मोती जैसी, विकल्प तीन। आगे, ओस की बूंदें कहां गिर रही हैं? तो प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब कमल के पुष्पों पर। अगला प्रश्न, किस पंक्ति से पता चलता है कि हंस किस प्रदेश से स्थानांतरित पक्षी हैं? तो समतल देशों से आकर, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त भाषा पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब खड़ी बोली, विकल्प दो राइट आंसर हो जाएगा। साहित्यिक खड़ी बोली। अगला प्रश्न, खड़ी बोली कह सकते हैं, साहित्यिक खड़ी बोली कह सकते हैं, यानी विकल्प आपका चार सही बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटी बड़ी कई झीलें हैं में समास प्रयुक्त, द्वंद्व समास, विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? विकल्प तीन राग को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब उंगली, विकल्प तीन को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाए? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाती है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, विकल्प एक याद रखिएगा। कंफ्यूजन में 14 सितंबर मत मार दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो विकल्प तीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या एक समूह अनेक बार किंतु उसके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां पर अलंकार कौन सा होगा? तो शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, अर्थ भिन्न भिन्न होगा, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। विकल्प तीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होगा? वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार, विकल्प तीन राइट आंसर। आगे, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था?
प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब मॉरिशस, पोर्ट लुई में। विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब निसंदेह विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 141 है कि छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब जयशंकर प्रसाद, विकल्प 2 को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 142 है कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब हरिवंश राय बच्चन, विकल्प 3 राइट आंसर है। आगे, राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह कर्मवाच्य होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब घबरा जाना, विकल्प 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब विकल्प 2 को चुन लिया आपने, कालवाचक विशेषण, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब मनुष्य जीवन नश्वर है, विकल्प 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा धर्मात्मा, विकल्प 3 राइट आंसर। पंच परमेश्वर कहानी का लेखक पूछा जा रहा है, मुंशी प्रेमचंद्र को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? प्रश्न संख्या 149 का सही उत्तर आपने अनुच्छेद 343 को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि काढ़ा कड़वा है, इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? तो यह गुणवाचक विशेषण होगा, विकल्प 1 राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद साथियों।